Hello everyone. Today we have given a representation to Mrs. Varsha Gaikwad. The parents and the teachers have come united together and given their representation to ma'am. It is very sad note that the teachers have come out as revolutionaries. Teachers in the books have taught them about the French Revolution and the history of independence. But I'm appealing to your teachers कि please come out and fight for yourself. बात हमने बहुत सारी स्कूल्स की दे रहे थे और पिछले 2 साल से हम यहाँ आ रहे हैं. 3 मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया. 3 मिनिस्टर्स में लास्ट रिप्रेजेंटेशन मिसेस वर्षा गायकवाड को दिया, जो कम से कम 4 बार थी, आज 5वीं बार हो गई. हमारी मांग है कि स्कूल्स का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी हो, IT इंक्वायरी हो, चैरिटी कमिश्नर की इंक्वायरी हो और व्हाट यू कॉल माइनॉरिटी कमीशन की इंक्वायरी हो. क्योंकि खाली संस्था को बुला के सुनवाई देने का और संस्था को बुला के उनके ऊपर एक्शन लेना इज़ नॉट इनफ. यू विल हैव टू ओपन देयर फाइल्स. आई एम अपीलिंग टू मिसेस वर्षा गायकवाड, ओपन द फाइल्स ऑफ द स्कूल. वेयर इज़ द ऑडिट ऑफ द स्कूल? चैरिटी कमिश्नर में उन लोगों ने रिपोर्ट फाइल नहीं किया है स्कूल्स ने, और माइनॉरिटी कमीशन में भी कोई रिपोर्ट नहीं थी. माइनॉरिटी कमीशन के ऑर्डर्स से टीचर्स को रीइंस्टेट करने का वो अभी तक स्कूल्स ने फॉलो नहीं किया है. इसी तरह से टीचर्स की डिमांड है कि उनको सर्विस बुक दी जाए उनकी, और उनके एरियाज़ बैकडेटेड जो बाकी है वो दिया जाए. द DA, their annual increment is all halted. A group of parents have also assembled over here and are giving their bite to the media, talking on the same angle that they want to know about the audit of the schools. लेकिन अगर 6 रिप्रेजेंटेशन 3 मिनिस्टर्स के पास हुआ है, और काइंडली नोट दैट 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम फॉरवर्ड. इसमें MP NCP के MP शामिल है, MLA शामिल है BJP के, और MLC कांग्रेस के शामिल थे, जिन्होंने विंटर असेंबली में उठाया था ये मुद्दा. तो जब इतने लेवल पे ये प्रॉब्लम्स चालू थी टीचर्स की, तो वो रिपोर्ट कहाँ गई? आज हम आए थे रिपोर्ट मांगने के लिए. सिर्फ रिपोर्ट चाहिए तो उन्होंने और 1 महीने का टाइम दे के सुनवाई की लगाई है. बल्कि सारे पुलिस फोर्स लगा दिया है इधर पीछे कि दैट वी आर कमिंग फॉर अ प्रोटेस्ट. बट वी हैव अ राइट अंडर डेमोक्रेसी टू कम एंड आस्क फॉर आवर इंक्वायरी रिपोर्ट्स, जस्टिस. वेयर आर द टीचर्स गोइंग टू गो? बहुत कम सुना आएगा आपने कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स बाहर आते हैं, क्योंकि जो टीचर्स बाहर आए 2018 जुलाई से फरवरी 2019 तक गवर्नमेंट के पास गए रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है. टोटल एक स्कूल की लिस्ट बताऊंगी जहाँ 83 टीचर्स को निकाल दिया गया, रिज़ाइन कर दिया या फोर्सफुल टर्मिनेशन हो गया. अटेंडेंस रजिस्टर मांगो उनसे, अपॉइंटमेंट लेटर्स मांगो, इंक्वायरी रिपोर्ट में ऑडिट मांगो, सैलरी स्लिप मांगो, पे फिक्सेशन मांगो, और व्हाट यू कॉल दैट द टीचर्स सर्विस बुक्स. ये सब इन लोगों ने कॉन्फिस्केट करके रखा है. फर्स्टफुल टीचर्स जिनको रिज़ाइन टर्मिनेट करवाया, उनके तो सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स भी स्कूल्स में रख दिए हैं. और ये स्कूल्स इन्होंने यूनियन ज्वाइन किया है, कोई आई डोंट नो विच यूनियन दे आर इन. द यूनियन इज टेकिंग अराउंड अबाउट 50,000 फीस एंड 1,500 लीगल एक्सपेंसेस एनुअली. अब इनके पास तो इतना पैसा है, अगर हम यहाँ नहीं आएंगे इनसे मांगने के लिए जस्टिस और ये कोई कोर्ट के ऑर्डर. अरे मैम, बिल आपको पास कराना है आपके MP MLAs के थ्रू, ऑर्डिनेंस पास कराना है. कितने सारे कोर्ट के ऑर्डर्स रहते हैं जिसके ऊपर CM या मिनिस्टर्स ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स पे कि ये इस तरह से. क्योंकि कभी कभी टीचर्स या पेरेंट्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं, सामने वो लोग 8-10 वकील रखते हैं, तो उस तरीके से कोर्ट शायद सुनवाई नहीं कर पाती है या लोग नहीं पहुंच पाते. तो क्लैरिटी कब होगी? जब 1 to 1 बैठेंगे और पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इनकी ऑडिट्स निकालेंगे, टीचर्स को बुलवाएंगे, सुनेंगे कि क्या हुआ है. ओनली देन देयर विल बी जस्टिस. सो वी विल वेट फॉर 1 more month, बट साइमल्टेनियसली वी विल गो ऑन अपीलिंग. बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि हम टीचर्स से तो हमने इस तरह से बिहेव किया जिस तरह से मैम का कहना था. 2 साल हमने खामोश रहा, उसके बारे में नहीं बोला कि 2 साल से हम तुम्हारे पास, हमारी चप्पल घस गई तुम्हारे से स्कूल्स के लिए जस्टिस मांगने के लिए. आज हमने एक बार सब मिल के एक साइलेंट प्रोटेस्ट उठाना चाहा मुद्दा, तो आप लोगों को बुरा लग रहा है. There's nothing to feel bad. If you are sitting on the chair, ma'am, you have to give a commitment to the society, because after all the fees has been paid by the parents. आज जो पेरेंट्स से फीस भरा है, तो ट्रस्टीज लोग ने अलग अलग कंपनीज खोल के ये फ़ीस को बाइफोकेट किया है. ये फ़ीस बाइफोकेट इस तरह से होती है कि कई कंस्ट्रक्शन के काम दिखा देते हैं, कई मार्केट्स के खोल के रखा है उन्होंने, जो सब शैडो कंपनीज इनसे ही मिली जुली. सो इट इज़ लाइक इफ़ स्कूल इज़ गोइंग टू रन लाइक अ कॉर्पोरेट,
then they have to pay also like a corporate when you are making the staff rub their 20-25 years of services for more than 8 to 10 hours. वो चीज़ों का नहीं, जहाँ तुमने आवाज़ उठाया चाहे वो पियोनो टीचर्स, उनको ये लोग जॉब में से निकाल देते हैं। इस तरह से बहुत सारी टीचर्स ने अपने जॉब गंवा दिए। इसमें हम्बल अपील, कम आउट टीचर्स, अगर तुमने लड़ाई लड़नी है, बच्चों को सिखाना है रेवोल्यूशन के बारे में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में, कैसे हम आज़ादी लड़े, तो पहले खुद आज़ाद होना सीखो। तुम गुलामी करके स्कूल के साथ खड़े रह के लड़ नहीं सकते, नहीं लड़ पाओगे। यू हैव टू कम आउट। तुम्हारी नौकरी जाएगी, थोड़ी टाइम तक जाएगी, लेकिन जस्टिस गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा तुमको, बैक वेजेस एरिया के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।